दोस्तों, युगांडा के राष्ट्रपति के बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन एक राष्ट्रपति ऐसा भी था जिसका नाम था ईदी अमीन। ईदी अमीन पर 6 लाख लोगों का कत्ल करवाने का इल्जाम भी लगा। वो क्रूर था, वहशी था। युगांडा के लोग ये जानते थे, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसका कद 6 फीट 4 इंच और वजन 160 किलो था। सेना में नौकरी करते समय उसने बॉक्सिंग में हाथ आजमाया। 9 साल तक वो लगातार युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा। आदमखोर शब्द आपने जरूर सुना होगा। इंसान का मांस खाने वाले वैश्यों को आदमखोर कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसी भी कई मिसालें सामने आई हैं जब इंसान ही आदमखोर हो गए और इंसानों का मांस खाने लगे। लेकिन इंसानी तारीख में शायद ही ऐसी कोई और मिसाल हो जबकि एक देश का राष्ट्रपति आदमखोर बन गया। उसके आदमखोर होने की बात जब बाहर आई तो लोग उसे शैतान, हैवान, बहसी और यहाँ तक कि अफ्रीकी का हिटलर कहने लगे। लेकिन उसके बारे में लोग क्या सोचते थे, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहते हैं दोस्तों, कुछ लोगों ने मिलकर ईदी अमीन के खिलाफ जब आवाज़ उठाई तो उन्हें पकड़वा कर पहले तो उन्हें खुलेआम लकड़ी के खंभों से बांधकर उनके मुंह पर काला कपड़ा लपेटकर गोलियों से भून दिया गया। फिर इन लोगों की लाशों को ट्रक में लादकर ईदी अमीन के पास लाया गया। कहते हैं कि इन लाशों से उसने अपनी भूख मिटाई थी। अब सवाल उठता है कि एक आदमखोर दरिंदा आखिर एक देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक सेना के खानसामे से एक देश के राष्ट्रपति बनने तक ईदी अमीन की कहानी। युगांडा की सेना ने खानसामे के तौर पर काम करने वाले ईदी अमीन के पास बेहद चालाक दिमाग था और वह खूंखार भी था, लेकिन उसकी बड़ी कद काठी और राक्षस जैसा शरीर उसकी तरक्की की पहली सीढ़ी बना। 9 साल तक लगातार वो युगांडा का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा, जिससे उसने सेना में तरक्की मिलती रही। इस तरह 1965 आते आते ईदी अमीन युगांडा की फौज का जनरल बन गया। फौज का जनरल बनने के बाद ईदी अमीन की नज़र युगांडा की सत्ता पर थी। ईदी अमीन का भरोसा करने वाले युगांडा के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे जब 25 जनवरी 1971 को सिंगापुर में थे तो उसने अपने पीएम के भरोसे को चकनाचूर कर दिया और राजधानी कंपाला में खूनी तख्तापलट कर दिया। सिर्फ 3 घंटे की सैन्य कार्रवाई में पूरे देश की सत्ता की बागडोर ईदी अमीन के हाथ में आ गई। 25 जनवरी 1931 की तारीख न सिर्फ युगांडा और अफ्रीका के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए काला दिन साबित हुई, क्योंकि आदमखोर ईदी अमीन ने सत्ता हासिल करते ही अपनी खूनी रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक एक करके उसने अपने तमाम विरोधियों को ख़त्म कर दिया। ईदी अमीन की खुद को दादा कहलवाता था और युगांडा में उसका विरोध करने वालों को खुलेआम मौत की सज़ा दी जाती थी। लेकिन ईदी अमीन के आदमखोर नरभक्षी होने के राज से सबसे पहले पर्दा उठाया उनके डॉक्टर कीबो रिंगोटो ने। डॉक्टर कीबो रिंगोटो एक बार जब ईदी अमीन के किचन में फ्रीज से बर्फ़ लेने गए, उन्होंने फ्रीज खोला तो होश उड़ गए और उनकी आंखें फटी रह गई। फ्रीजर 2 नरमुंड रखे थे। डॉक्टर कीबो ने जब यहाँ स्टाफ के कुछ लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि ईदी अमीन का फ्रिज हमेशा इंसानी अंगों से भरा रहता है। कहते हैं कि साल 1975 में ईदी अमीन ने उनकी बात न मानने वाले देश के चीफ जस्टिस की हत्या करवाई और जब चीफ जस्टिस का पोस्टमार्टम हुआ तो ईदी अमीन खुद भी वहां पहुंच गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दावा किया कि ईदी अमीन ने उसे वहां से जाने को कहा, फिर चीफ जस्टिस का मांस खाया। ईदी अमीन ने 8 साल युगांडा पर हुकूमत की। इस दौरान हर सुबह युगांडा की सड़कों की तादाद में लाशें मिलती रहीं। कहते हैं ईदी अमीन ने अपनी हुकूमत के दौरान युगांडा में 6 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वो न सिर्फ क्रूर था बल्कि बड़ा अय्याश भी था। अक्सर पार्टियां किया करता था वो सरकारी पैसों से। उसने 6 शादियां की, जिसमें से 5 राष्ट्रपति बनने के बाद थी। 6 बीवियों से ईदी अमीन के 45 बच्चे हुए। इसके अलावा उसके हरम में 35 से ज़्यादा औरतें थीं, जिनके 100 से ज़्यादा बच्चे हुए। ईदी अमीन की दूसरी पत्नी के ओडोरा को उसके आदमखोर होने का पता चला तो वो अपने पति से नफरत करने लगी थी। फिर उसे अपने डॉक्टर से मोहब्बत हो गई। ईदी अमीन को उसका पता चला तो उसने अडोरा को बेरहम मौत के घाट उतार दिया। ईदी अमीन से पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन ईदी अमीन सबसे ज़्यादा नफरत भारत के लोगों से करता था। जी हाँ दोस्तों, उसने 1 लाख हिंदुस्तानियों को युगांडा से बेदखल करके दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया था। दरअसल वे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत के दौर में हज़ारों की तादाद में युगांडा लाया गया था। उनमें से ज़्यादातर लोग युगांडा में ही बस गए और अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने युगांडा की अर्थव्यवस्था में अपना दबदबा कायम कर लिया। जब ईदी अमीन को सत्ता मिली तो उसने सबसे पहले वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों को ही निशाना बनाया। 4 अगस्त 1972 को ईदी ने फरमान सुनाया कि 90 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तानी 2 सूटकेस के साथ युगांडा छोड़ दें। वो कहता था कि युगांडा की संपत्ति पर सिर्फ युगांडा के ही लोगों का अधिकार है। ईदी अमीन के फरमान से युगांडा में रहने वाले भारतीयों में
हड़कंप मच गया। अपने जमे जमाए काम धंधे छोड़कर ये लोग ब्रिटेन भागने लगे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने ईदी अमीन को चेतावनी दी, लेकिन इस सन की आदमखोर तानाशाह पर कोई असर नहीं हुआ। ईदी अमीन निरकुश होता जा रहा था। वो कभी इजराइल के विमान का अपहरण करवा लेता था तो कभी अमेरिका को धमकी देता था। उसे लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी का समर्थन हासिल था। 30 अक्टूबर 1978 को ईदी अमीन की फौज ने अपने पड़ोसी मुल्क तंजानिया पर हमला कर दिया। अमीन की सेना की मदद के लिए गद्दाफी ने लीबिया की सेना भेजी। 6 महीने तक तंजानिया के साथ युद्ध चला। फिर तंजानिया की फौज ने बाजी पलटी और 10 अप्रैल 1979 को धड़धड़ाती हुई युगांडा की राजधानी कंपाला में दाखिल हो गई। ईदी अमीन के हौसले पस्त हो गए और वो हमेशा के लिए युगांडा छोड़ जान बचाकर भाग निकला। वो सबसे पहले अपने दोस्त कर्नल गद्दाफी से पनाह लेने लीबिया पहुंचा और फिर सऊदी अरब पहुंच गया। 24 साल तक ईदी अमीन सऊदी अरब के जद्दा शहर में रहा और 20 जुलाई 2003 को इस तानाशाह की मौत हो गई। युगांडा के लोग ईदी अमीन में इतनी नफरत करते थे कि उसकी लाश को भी अपने देश में दफनाने की इजाज़त नहीं दी।